कृषि विज्ञान। ठीक है, इसमें हम कृषि वनस्पति विज्ञान जो कि कक्षा 11 का प्रथम चैप्टर है, आवृत्तबीजी पौधों का बाहें आकार की। ठीक है, इसमें बीज संरचना और अंकुरण पढ़ेंगे। बीज संरचना में सबसे पहले पता होना चाहिए कि बीज कौन से पौधों में बनते हैं। तो बीज आवृत्तबीजी पौधों में बनते हैं। आवृत्तबीजी पौधा यानी दो भाग होते हैं, पहला मूल तंत्र, दूसरा प्ररोह तंत्र। मूल तंत्र में ऐसा भाग पौधे का जो जमीन के यानी भूमि के अंदर रहता है, और प्ररोह तंत्र में ऐसा भाग जो भूमि के ऊपरी रहता है। ठीक है, ऊपर। तो आवृत्तबीजी पौधों में जनन कौन सा होता है? लैंगिक जनन। कौन सा? लैंगिक जनन। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा आवृत्तबीजी पौधे में कि लैंगिक जनन कराने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है, पहला पुंकेसर, दूसरा स्त्री केसर। जब वो दोनों का निषेचन होता है, निषेचन के रूप में हमको बीज मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? बीज। बीज क्या है? बीज यानी भ्रूण अवस्था यानी एम्ब्रियो स्टेज। ठीक है, और अब पढ़ेंगे आवृत्तबीजी पौधे के दो प्रकार हैं, पहला एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री एक बीजपत्र जिसमें होगा, और द्विबीजपत्री में जिसमें दो बीज होंगे। अब जो है ये दोनों भी आपस में डिवाइड हुए हैं, यानी जो एक बीजपत्री है वो भूरपोषी, अब भूरपोषी में वर्गीकृत हुआ है, और भूरपोषी में गेहूँ आता है, मक्का आता है, चावल आता है। अब भूरपोषी में ऑर्किड्स आते हैं और जल केला। क्लियर है? ये एग्जाम्पल आपको याद करने होंगे। ठीक है, आपको याद करने होंगे। इसके बाद आते हैं द्विबीजपत्री, जिसमें दो बीज होते हैं, दो बीजपत्र होते हैं। बीजपत्र जहाँ भोजन संग्रह होता है। ठीक है, अब ये भी दो में वर्गीकृत हुआ है, पहला भूरपोषी में और दूसरा अभूरपोषी में। भूरपोषी में आपका आएगा चना, मटर, सेम, काशीफल। ठीक है, और अभूरपोषी में रिंडी, जिसे आरंद भी कहते हैं, पोस्ट, शरीफा, पपीता। ये आपको याद ही करना होगा। ठीक है, इसमें से आपका चना, मटर और रिंडी ये मेन है। ठीक है, और इसमें एक बीजपत्र में मक्का मेन है। इसके बाद आते हैं अपना मेन टॉपिक में, जो कि है प्रसुप्त अवस्था। क्या है? प्रसुप्त अवस्था। प्रसुप्त अवस्था हमने बताया था, इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे पेपर में? लिखेंगे अनेक पौधों के बीजों में अनुकरण हेतु अनुकूल परिस्थितियों जैसे जल, ऑक्सीजन, उचित ताप होने पर भी बीजों का अंकुरण नहीं होता। यानी कभी कभार ऐसा होता है बीज में कि हम उसको सारी कंडीशन दे रहे हैं, यानी जो उसको आवश्यकता है हम सब उसे दे रहे हैं, जो उसे नीड है हम सब उसे दे रहे हैं। उसे जल चाहिए तो हमने जल भी दिया, ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, टेम्परेचर उसको जिस हिसाब से चाहिए मैं दे रही हूँ, बट क्या हुआ तब भी वो बीज अंकुरण नहीं हो पाता। तो ऐसी अवस्था क्या होती है? प्रसुप्त अवस्था। अब ये अंकुरण क्यों नहीं हो पा रहा? अंकुरण तो होना चाहिए ना। तो ऐसे बीजों में कुछ प्राकृतिक बाधाएं होती हैं, जिनके समाप्त होने पर ही अंकुरण होता है। यानी ऐसे बीज जो होते हैं उनके पास कुछ प्राकृतिक ही बाधाएं होती हैं, जब वो प्राकृतिक बाधाएं खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, तब उसमें अंकुरण होगा। और ऐसे बीजों के अंकुरित होने की अक्षमता को प्रसुप्ति या सुसुप्त अवस्था कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रसुप्ति या सुसुप्त अवस्था कहते हैं। नाम आप ध्यान कीजिए, यानी इस नाम से ही क्वेश्चन आ सकता है कि सुसुप्त अवस्था क्या होती है। तो यानी इसे हम प्रसुप्त यानी प्रसुप्त अवस्था को ही कहते हैं। तो मैंने क्या बताया, आप क्या लिखेंगे? आपको इतना पूरा लिखना होगा कि अनेक पौधों के बीजों में अनुकरण हेतु अनुकूल परिस्थितियों जल, ऑक्सीजन, उचित ताप होने पर भी बीजों का अनुकरण नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे बीजों में कुछ प्राकृतिक बाधाएं होती हैं, जिनके समाप्त होने पर ही अंकुरण होता है। क्लियर है ना ये दो पॉइंट? इसके बाद ऐसे बीजों के अंकुरित होने की अक्षमता को प्रसुप्ति या सुसुप्त अवस्था कहते हैं। इतना आपको पूरा लिखना होगा, 3 नंबर का प्रश्न ये पूछा जाता है आपके बोर्ड में। इन बीजों को, अब आता है क्वेश्चन, इन बीजों को क्या बोलते हैं? इन बीजों को बोलते हैं प्रसुप्त बीज। क्या बोलते हैं? प्रसुप्त बीज। तो आपसे क्वेश्चन 1 नंबर पूछा जा सकता है कि प्रसुप्त बीज क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ऐसे बीज जो प्रसुप्त अवस्था में होते हैं
उन बीजों को हम प्रसुप्त बीज कहते हैं। अब प्रसुप्त अवस्था क्या होती है हमने बता ही दिया है कि यानी ऐसे बीज जिनको हम उनको जो जो कंडीशन चाहिए हम उन्हें दे रहे हैं, ठीक है, हम उन्हें दे रहे हैं, तब भी वह अंकुरन नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि उनकी जो प्राकृतिक बाधाएं हैं उसकी वजह से उनका अंकुरन नहीं हो पा रहा है। जब वो प्राकृतिक बाधाएं समाप्त हो जाएंगी तब उनका क्या होगा? अंकुरन हो जाएगा। और ऐसे ही बीजों को हम क्या बोलते हैं? प्रसुप्त बीज। क्लियर है ना? इसके बाद आते हैं प्रसुप्ति के कारण। प्रसुप्त अवस्था में जब कोई बीज चला जाता है, क्या बोला मैंने? प्रसुप्त अवस्था में जब कोई बीज चला जाता है तो उसके कारण क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या बताओगे? इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला बाह्य कारक यानी एक्सटर्नल, ठीक है, यानी बाहरी जो कंडीशन है उसकी वजह से बाहरी फैक्टर, और दूसरा है इंटरनल, ठीक है, इंटरनल फैक्टर, ठीक है, यानी आंतरिक कारक। अब बाहरी कारक में क्या आता है? ताप हो गया, ऑक्सीजन की कमी, प्रकाश का अभाव। यानी बाहरी कारक क्या हो सकता है बीज के लिए कि वह अनुकरण नहीं कर पा रहा? पहला उसका टेम्परेचर या सही ना हो, या ऑक्सीजन की कमी हो, या प्रकाश का अभाव, या प्रकाश उसे जितना उसे चाहिए ना मिल पा रहा हो। तो ये तो ईजी है, आप बता लोगे। फिर इसके बाद आंतरिक कारक यानी इंटरनल फैक्टर क्या है? तो क्या बताओगे? बीजावरण की जल या ऑक्सीजन के लिए अपारगम्यता प्रतिरोधी बीजावरण के कारण अंकुरन रोधक पदार्थों की उपस्थिति, अपूर्ण परिवर्धित भ्रूण, ठीक है, यानी ये सब पहला पॉइंट है बीजावरण की जल या ऑक्सीजन के लिए जो अपारगम्यता है। क्लियर है? यानी जो उसकी जल है या ऑक्सीजन के इसमें जो अपारगम्यता आती है उसकी वजह से। दूसरा है यह प्रतिरोधी बीजावरण के कारण, यानी कोई बीजावरण, यानी मान लो कोई बीज उसका बाहरी परत बहुत कठोर है, ठीक है, इन प्रतिरोधी इसके कारण भी हो सकता है। ये अनुकरण रोधक पदार्थ, यानी उसमें कोई अनुकरण रोधक पदार्थ यानी कोई रासायनिक पदार्थ जो है उसमें उपस्थित हो, यानी कोई बीज में अगर कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ एब्सेंट है जो कि उसको अनुकरण नहीं करने दे रहा है, तो वो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अनुकरण रोधक पदार्थ, ठीक है, अपूर्ण परिवर्धित भ्रूण, ठीक है। इतने आपको ये फैक्टर्स जो कि इंटरनल यानी आंतरिक कारक के रूप में माने गए। इन दशाओं के समाप्त हो जाने पर बीज अंकुरित हो जाते हैं। जब ये बाह्य कारक आंतरिक कारक दोनों जब समाप्त हो जाएंगे तभी जो है बीज में अंकुरन होगा, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम प्रसुप्ति का महत्व, यानी जो प्रसुप्त अवस्था में मेरा बीज गया है, जो हमारा जो बीज है अगर वो प्रसुप्त अवस्था में जा रहा है तो कोई सिग्निफिकेंस भी होगा क्या? सिग्निफिकेंस होगा। तो इसका महत्व क्या है? तो महत्व पहला है प्रसुप्त बीजों के लिए एक अनुकूलन है, ठीक है, यानी जो प्रसुप्ति है वो बीजों के लिए एक अनुकूलन है, यानी एक ऐसी स्टेज है जो कि उसके अनुकूल है, ठीक है। इसके कारण वो बीज उचित वातावरणीय दशाओं में भी अनुकूलित होता है, यानी अगर उसको जो है कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स, मान लो हमारा सराउंडिंग है, ठीक, सराउंडिंग समझ रहे हो, यानी जो वातावरण में कभी गर्मी ज़्यादा हो गई, कभी सर्दी ज़्यादा हो गई, बरसात हो गया, यानी ये सब जो मौसम है, अगर मौसम में जो ये अंकुरण कर रहा है तो ये भी तो प्रसुप्ति का ही है, हाँ, प्रसुप्ति का है, जिससे नवोदित पादप सफलतापूर्वक स्थापित हो सके, यानी कोई न्यू प्लांट। यानी नवोदित क्या होता है? नवोदित क्या कहोगे? एक सीडलिंग। क्या कहोगे? सीडलिंग। क्या बोलेंगे इसे हम? सीडलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीडलिंग बोलेंगे, ठीक, क्या बोलेंगे इसे? सीडलिंग बोलेंगे, ठीक है। यह भ्रूण की वृद्धि व विकास के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित कराता है, ठीक है, यानी कोई भ्रूण यानी कोई एम्ब्रियो है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में कितना समय लगेगा उसे वो सुनिश्चित करता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने बताया आवृत्तिबीजी पौधे के दो भाग हैं, मूल तंत्र, प्ररोह तंत्र, ठीक है। अब आवृत्तिबीजी पौधे में लैंगिक जनन होगा, बीज क्या है? भ्रूण अवस्था है, ठीक है। आवृत्तिबीजी पौधा दो प्रकार, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, दो बीज, ठीक है। एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होगा और दो बीजपत्री में दो बीज होंगे, ठीक है। अभूर यानी अब दोनों को जो है एक बीजपत्र को भूरपोशी और अभूरपोशी में, भूरपोशी में गेहूँ, मक्का, चावल, इनमें से आपको मक्के का एग्जाम्पल हमेशा याद होना चाहिए। अभूरपोशी में ऑर्किड्स और जल केला।
अब द्विबीजपत्री में दो बीज होते हैं, इसमें भी भूरपोषी अभूरपोषी। भूरपोषी में चना, मटर, सेम, काशीफल। इसमें आपको चने का और मटर का याद होना चाहिए। अभूरपोषी में रिंडी, पोस्त, शरीफा, पपीता। इसमें रिंडी का आपको आना चाहिए। इसके बाद मैंने कहा प्रसुप्त अवस्था, यानी अनेक पौधों के बीजों में अनुकरण हेतु अनुकूल परिस्थितियों जैसे जल, ऑक्सीजन, उचित ताप होने पर भी बीजों का अनुकरण नहीं होता। ऐसे बीजों में कुछ प्राकृतिक बाधाएं होती हैं जिनके समाप्त होने पर ही अंकुरण होता है। ऐसे बीजों के अनुकृत होने की अक्षमता को प्रसुप्ति सुसुप्त अवस्था कहते हैं। क्लियर है? इन बीजों को प्रसुप्त बीज कहते हैं। प्रसुप्ति के कारण मुख्यतः दो कारण हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। बाह्य कारक में ताप, ऑक्सीजन की कमी, प्रकाश का अभाव। आंतरिक कारक में बीजावरण के जल या ऑक्सीजन के लिए अपारगमता, प्रतिरोधी बीजावरण के कारण अंकुरण रोधक पदार्थों की उपस्थिति, अपूर्व परिवर्धी भ्रूण। ठीक है, क्लियर है? जब ये दोनों चीज़ खत्म हो जाएंगी तब हमारा बीज अंकुरित होगा। ठीक है, इसके बाद है प्रसुप्ति का महत्व, सिग्निफिकेंस क्या है? तो प्रसुप्ति बीजों के लिए एक अनुकूलन है। इसके कारण बीज उचित वातावरणीय दशाओं में ही अंकुरित होते हैं, जिससे नवोन्नत पादप सफलतापूर्वक स्थापित हो सके। यह भ्रूण की वृद्धि या विकास के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित करता है। ठीक है, कराता है इसीलिए। तो जैसे आपको पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है प्रसुप्त अवस्था क्या है, तो आपको यहाँ से पूरा लिखना होगा यहाँ तक। ठीक है, 5 नंबर में आपको पूरा लिखना होगा। 3 नंबर में पूछें तो आपको यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है। और ये इतना क्वेश्चन जो है भी आ सकता है 2 नंबर में, तो इतना भी आ सकता है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रहने दें, फिर कल जो है बनाते हैं। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।